तो गाइस आज का वीडियो होने वाला है ट्राई हैक मी के ऊपर। हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से ट्राई हैक मी पर लैब सॉल्व करें। अगर हम लोग बिगनर हैं, हमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ नहीं पता है, हमें लैब को सॉल्व करने नहीं आता, तो गाइस बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका भाई लेकर आ चुका है बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं कि हम किस तरीके से लैब को सॉल्व करें, और साथ ही साथ हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक बढ़ेंगे। तो गाइस ये प्रॉब्लम जो होने वाला है, ये जो लैब सॉल्व करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक्स है, बिल्कुल बिगनर है गाइस, आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से समझ जाओगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वो कैसे सॉल्व होता है। तो गाइस सबसे पहले हमें अपने काली लिनक्स के अंदर आ जाना है और यहाँ पे हमें फायरफॉक्स के अंदर ट्राई हैक मी को सर्च करना है, और जो पहला लिंक आएगा आप लोग को उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप लोग को सिंपली लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पे सर्च करना होगा साइबर सिक्योरिटी 101। गाइस ये जो है, ये लैब जो है बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बिगिनर वाला है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना और इसको सॉल्व करने का ट्राई करना। अभी आप लोग देखो, मैं एक बार बता दूंगा तो आप लोग को काफ़ी आसानी हो जाएगी। साइबर सिक्योरिटी 101 जैसे ही लिखेंगे तो हम लोग के सामने एक यहाँ पर लैब खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है साइबर सिक्योरिटी 101, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है सिंपली। अब इसके बाद देखते हैं कि कैसे इंटरफेस आता है। तो हमारे सामने कुछ ये इस तरीके से खुल चुका है, यहाँ पे लिखा है साइबर सिक्योरिटी 101। तो हमें यहाँ पे इनरोल इन पाथ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम वहाँ पे क्लिक करेंगे तैसे यहाँ पे मेरे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, और हम लोग को यहाँ पे पढ़ना होगा, इसको रीड करके हमें एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा जो कि यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से। तो उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेटर रिप्रेजेंट द प्रोसेस वेयर यू सिमुलेट अ हैकर एक्शन टू फाइंड वल्नरेबिलिटीज इन ए सिस्टम। गाइस जिसके कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो एक हैकर के सोच की तरह अपने वीकनेस को खोजता है, यानी कि वल्नरेबिलिटीज़ को खोजता है सिस्टम के अंदर। तो गाइज़ वो तो है ऑफेंसिव, आप लोग को पता ही है। अब जो ऑफेंसिव होता है ये होता है जैसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया, मतलब किसी ऑथराइज एक्सेस लेकर के ही किसी के सिस्टम को ब्रेक करना, किसी के सिस्टम में घुसना, वो होता है ऑफेंसिव का काम। अब जो डिफेंसिव होता है इसके अंदर जैसे ब्लैक हैट हैकर आ गए और रेड हैकर्स आ गए, तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं इसके अंदर आते हैं। जो बिना किसी से पूछे सिस्टम को ब्रेक करता है वो डिफेंसिव सिक्योरिटी होता है। गाइस जिसके बारे में आप लोग को पूरे डिटेल्स में बताऊँगा आगे आने वाले वीडियोज़ में। अब अगर मैं इसमें बताने लगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ, बस इस लैब को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा, जो कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑफेंसिव सिक्योरिटी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑफेंसिव सिक्योरिटी मैं कुछ इस तरीके से लिख दूंगा, तो आप लोग भी इस तरीके से लिख करके और यहाँ पे जो सबमिट करोगे भाई, तो आप लोग का टास्क 1 कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ लोडिंग ले रहा है। उसके बाद तो यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरीके से मेरा करेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद हमारा आता है सेकंड टास्क। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ इस तरीके से कुछ मशीन क्रिएट हो रहा है, तो हमें कुछ वेट करना पड़ेगा। तो ये एक अपनी तरफ से आईपी एड्रेस को प्रोवाइड करेगा। अब आप लोग देखो, तो अभी यहाँ पे एक मशीन क्रिएट हो रहा है जहाँ पे हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले हम टास्क 2 को पढ़ेंगे। तो आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पे पढ़ सकते हो, क्या क्या लिखा है आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। बाकी मैं अभी थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और मैं आप लोग को प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है योर फर्स्ट हैक, यानी कि आपका पहला हैक क्या होने वाला है। तो हमें यहाँ पे इसको रीड करना होगा। तो आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से पढ़ना है, और यहाँ पे पहला स्टेप यहाँ पे बता रखा है कि आप लोग को क्या करना है। तो पहले स्टेप में हम देखेंगे ओपन टर्मिनल, कह रहा है कि हमें टर्मिनल को ओपन करना पड़ेगा। टर्मिनल को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे एरो दिखा रहा है, और यहाँ पे हम टर्मिनल को ओपन करेंगे जैसे, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब उसके बाद हमारा जो सेकेंड स्टेप होने वाला है उसमें हमें गो बस्टर को यूज़ करना है। तो गो बस्टर टू फाइंड द हिडन वेबसाइट पेज, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो ये कोड मिल रहा है, हमें इस कोड को हमें कॉपी कर लेना होगा। तो सबसे पहले हमें इस कमांड को कॉपी कर लेना है, उसके बाद हमें टर्मिनल के अंदर पेस्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद Ctrl+C करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अब उसके अंदर गाइज अगर हम यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट पेस्ट करने का ट्राई करेंगे तो यहाँ पे नहीं होगा डायरेक्ट पेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए हमें इसको पहले कॉपी कर लेना होगा, उसके बाद हमें कुछ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कॉपी ऐसा नहीं करेंगे गाइस। सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरीके से कुछ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ पे इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम जाएंगे टर्मिनल के अंदर। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो साइड में एक एरो है। अब हमें यहाँ पे क्लिप बोर्ड को ओपन करना है, और यहाँ पे हमें क्लिप बोर्ड के अंदर हमें पेस्ट कर देना होगा कुछ इस तरीके से। तो हम यहाँ पे पेस्ट कर चुके हैं। अब उसके बाद अब हमें यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, अब उसके बाद यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ से जाएंगे इसमें, और यहाँ पे जाने के बाद अब यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे कुछ पेस्ट हो चुका है। अब उसके बाद हमें एंटर करना होगा, तो हम सिंपली यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से खुल के आ चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इमेज का स्टेटस कितना है, उसके बाद बैंक ट्रांसफ़र का स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि उस वेबसाइट के बारे में हमें सारे कुछ जानकारी मिल चुका है, ठीक है। तो जो हमारा फेक बैंक है वो यहाँ पे है।
तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब देखते हैं मेरा थर्ड स्टेप क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिला था ना, आप लोग देखे ही थे। अब उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप होने वाला है वो यहाँ पे है हैक द बैंक। अब हमें बैंक को हैक करना है। अब यहाँ पे हमारा जो मेन मिशन होगा वहाँ पे लिखा है योर मिशन इज़ टू ट्रांसफ़र $2,000 फ्रॉम बैंक अकाउंट 2276, यानी कि इसके अंदर जो 2276 वाला जो मेरा बैंक अकाउंट है उसके अंदर से हमें $2,000 को निकालना है और हमें उसको डालना होगा 8881 में। ठीक है, तो देखो हम किस तरीके से हैक करके डालते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये मेरा मेन मोटिव मुझे मिल गया है कि हमें क्या करना है। अब हमें फिर से जाना होगा अपने टर्मिनल के अंदर। टर्मिनल के अंदर जाने के बाद हमें इस चीज़ को कॉपी कर लेना है। देखो यहाँ पे जो बैंक है ना /बैंक ट्रांसफ़र, इसको हमें यहाँ पे पूरे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद Ctrl+C कर देंगे, Ctrl+Shift+C करेंगे। ठीक है, Ctrl+Shift+C से हम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे इस अपने वेबसाइट के अंदर जो हमारा फेक वेबसाइट है। ठीक है, अब इसके बाहर यहाँ पे हम URL में इसको पेस्ट कर देंगे। हम यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे तो ये चीज़ पेस्ट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे एंटर करना होगा, इस चीज़ के अंदर जाना होगा। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे स्टाफ का अकाउंट खुल के आ चुका है। अब हमें यहाँ पे पूरे एडमिन का पोर्टल खुल के आ चुका है और हम इस वेबसाइट के एडमिन सेक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे सेंड बैंक करना है। तो यहाँ पे हमें एडमिन पोर्टल के अंदर यहाँ पे लिखा है सेंड फ्रॉम, यानी कि हमें किस अकाउंट से कहाँ पे सेंड करना है। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 0076 है, तो हम यहाँ पे 0076 को लिख देंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। किसको भेजना है 888 और 1, 888 और 1 हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद कितना अमाउंट हमें भेजना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2000, तो यहाँ पे 2000 हम यहाँ पे लिख देंगे आराम से। अब उसके बाद हम सेंड मनी पर क्लिक कर देंगे। अब गाइस यहाँ पे देखो कितनी आसान तरीके से हमें एडमिन का पोर्टल खुल के आ चुका है हमारे सामने, हमें एडमिन का एक्सेस मिल चुका है। अब हम यहाँ पे किसी का अकाउंट खाली भी कर सकते हैं, किसी के अकाउंट में हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सेंड मनी पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे यहाँ से पूरा अकाउंट जो है खाली हो चुका है और $2000 किसी और के अकाउंट में चला गया है। तो अगर हम यहाँ पे रिटर्न जाएंगे अपने अकाउंट के अंदर तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल जीरो बैलेंस बचा है यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर सारी चीज़ें आ चुके हैं और हमारे पास बिल्कुल जीरो बैलेंस बचा है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे $2000 यहाँ पे दिखने लगा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से गाइज ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व होता है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, तो इसका आंसर हमें मिलेगा यहाँ से। देखो यहाँ पे जो ये लिखा है ना कंग्रेचुलेशन का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यू हैक्ड द बैंक, द आंसर टू द ट्राई हैक मी क्वेश्चन इज़ बैंक हैक्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसके आंसर जो हैं वो बैंक हैक्ड हैं, तो हमें यहाँ पे सिंपली बैंक लिखना होगा एंड बैंक, उसके बाद हैक्ड, कुछ इस तरीके से हम लिख देंगे। उसके बाद हम सबमिट कर देंगे। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा टास्क 2 जो है टोटली कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ यहाँ से करेक्ट आंसर आ चुका है। अब हमें पढ़ना होगा टास्क 3 की तरफ। तो हम यहाँ पे टास्क 3 पर जाएंगे। तो गाइस इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे कौन कौन से जो स्टूडेंट्स थे, कौन कौन से ऐसे प्रोफेसर थे जो दूसरा कुछ काम करते करते साइबर सिक्योरिटी के अंदर हैं। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें जो है पढ़नी पड़ेंगे। तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब एक तरीके से आपको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप लोग हर किसी के बारे में एक एक करके पढ़ सकते हो। यहाँ पर 3 लोग के बारे में पहले दिया गया है। तो अगर आप लोग रीड मोड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर उस पर्सन के बारे में डिटेल्स में खुल के आ जाएगा और आप लोग यहाँ से आराम से पढ़ सकते हो और इसके बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हो कि क्या है कैसा है। ठीक है, तो गाइस ये रहा हमारा पहला लैब जो कि हमने सॉल्व करके दिखा दिया। और आप लोग ट्राई करना खुद से सॉल्व करने के लिए। देखो अगर आप लोग ट्राई कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात होगी, वरना अगर नहीं होगा तो आप लोग वीडियो का हेल्प ले सकते हो। क्योंकि यार अगर कोई बिगनर होता है तो उसको कुछ नहीं पता होता है उसके बारे में, मतलब किस तरीके से कैसे कैसे क्या करते हैं उसको कुछ नहीं पता होता है गाइस। तो इसीलिए जो साइबर सिक्योरिटी का 101 जो लैब है ये काफ़ी बिगनर के लिए बनाया गया है और आप लोग के लिए काफ़ी ईजी होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसको ट्राई करना एंड बस ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ बता रहा है ये, तो इसके अंदर हम यहाँ पे कंप्लीट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारा जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें कंग्रेचुलेशन मिल जाएगा और आप लोग पॉइंट्स भी जीत सकते हो। और यहाँ पे सब कुछ बताया है कि कितना पॉइंट मिला है आप लोग को, फिर कितना टास्क था इसके अंदर, लेसन टाइप में क्या था, फिर ये डिफ़िकल्टी कितनी थी, इजी हार्ड कैसा था, उसके बाद स्ट्रीक कितना मिला है आपको 1। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिल चुका है। और गाइस सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोग अगर कुछ कर रहे हो ना, जैसे ट्राई हैक मी पे आप लोग लैब को सॉल्व कर रहे हो, तो इसको सॉल्व करने के बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने लिंक्डइन पर डालो गाइस, लिंक्डइन पर डालो और वहाँ पर अपना थोड़ा बहुत नेटवर्क बनाने का कोशिश करो। क्योंकि गाइस आप लोग जितना नेटवर्क बनाओगे उतना आप लोग के लिए
फ़ायदा होने वाला है, उतना ही आप लोग किसी की नज़र में आओगे, ठीक है। लाइक लोग के नज़र में आओगे और जो कोई कंपनी होती हैं उन सब की नज़र में आओगे, तो आप लोग वहाँ से मतलब अपना नेटवर्क को बढ़ा सकते हो। तो ये रहे कुछ चीज़ें जो आप लोग को ध्यान में रखना है और आप लोग को इसको फॉलो करते चलना है। बाकी यार पढ़ते रहो, सीखते रहो गाइस। एंड तो अब मुझे लगता है कि भाई आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो एंड जय हिंद, जय भारत।